तुझसे है रोशन जाने कितना हर लम्हा। मेरा नाम जसलीन है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। इस फील्ड में, आर्ट फील्ड में इट्स बीन 7 years आई एम वर्किंग। और मेरा स्टूडियो है, वहाँ की मैं एमडी हूँ। मेरा स्टूडियो का नाम है फ्यूजन डांस एंड फिटनेस स्टूडियो। बचपन से ही बहुत शौक़ रहा है डांस का, और बहुत सारे लोगों से भी बहुत अप्रिसिएशन मिलती रही, बहुत बूस्ट मिलता रहा। मे बी वो एक्सप्रेशन थे, मे बी वो इनबिल्ट वो फीचर था मेरे अंदर, लोगों ने वो चीज़ तराशी। एंड स्कूल से ही एक बच्चा शुरुआत करता है। जब स्कूल से किया तो टीचर्स का भी बहुत प्यार मिला। टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट किया कि जसलीन, यू हैव दैट एक्स फैक्टर इन यू, यू शुड कंटिन्यू विद दैट। एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी इन दिस। चीज़ थी वो था अंदर का जुनून। वो मैं ढूंढ रही थी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म को कि जहाँ पे जाके मैं अपने आप को शोकेस करूँ, अपने आप का जो अंदर की जो भी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालूँ। वो प्लेटफॉर्म मुझे मिला इन 2017 में। एंड देन वो जब मुझे वो स्टेज मेरे को मिला, देन मैंने स्टार्ट कर दिया अपना टैलेंट को शोकेस करना। एंड देन आई थॉट कि अरे यही तो है ज़िंदगी, इसी में तो मज़ा है। तो जब ये मज़ा आने शुरू हो गया तो देन आई थॉट कि क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा लॉन्ग रन में लेके जाया जाए। ये की कर दिया है इन्हों और कुछ करे, हाँ पाठ करे ना, गुरुद्वारे नहीं जाती, ये नहीं कर दी, बड़ा सुनने को मिल रहा है। लेकिन वो अलग चीज़ है, पाठ करना या कुछ करना। लेकिन ये अपना जरा एक टैलेंट है वो पाठ के नाल ना जोड़न, पाठ कर दी है, सब कुछ कर दिया है। लेकिन ये लोगों की सोच नहीं बदल सकते, और इत्थे दे लोगों की। जब घर वालों को मैंने ये बताया कि जब फर्स्ट मेरा नेशनल एक चैम्पियनशिप थी चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज में, जब मैंने घर वालों से बात की और उन्होंने मेरे को नहीं लगा था कि दैट वो मुझे परमिशन देंगे। बट आई डोंट नो, कहते हैं ना जब आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने लगता है तो सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाती हैं, सब स्टार्स फेवर में हो जाते हैं। तो मे बी इट वॉज लाइक दैट। एंड देन पेरेंट्स ने बोला कि ओके, उन्होंने मुझे अलो कर दिया। और जब मैं वहाँ पे गई देन मैंने गोल्ड भी जीत लिया, और मेरे लिए वो पहला एक्सपीरियंस था। और पहले एक्सपीरियंस में इतनी बड़ी अचीवमेंट पाना, इट वाज जस्ट कि एट द टाइम आई वाज ऑन द क्लाउड 9, आई मस्ट से। पहले तो मुझे गुस्सा चढ़ता था, लेकिन लेकिन जब जैसे ही उनके हिसाब किताब से जब मैं देखता हूँ, जब अपना ब्रॉड विजन, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी विजन पे। जैसा अब जैसे कोई पहले तो लड़की है तो स्कूटी भी नहीं चलाती थी, तो अब तो स्कूटी भी अब हर माँ बाप अपनी बेटी को स्कूटी लेके देते हैं। तो देखिए अपने अपने हिसाब से है, लेकिन अब आई एम लाइकिंग इट। कहीं ना कहीं उनमें डर भी था। मेरी मोस्टली जो फैमिली है दे ऑल आर इन पब्लिक सेक्टर, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। समवेयर इट वॉज हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर देम कि उनकी बेटी डांस वाले क्यों फील्ड में, आर्ट फील्ड में क्यों जा रही है। बिकॉज जो हमारी जो बैकग्राउंड है, जो हमारा पूरा फैमिली है, नो वन इज़ इन दिस फील्ड। आज के कर दिया, डांस कर दिया है, हाय हाय हाय, कि ये माँ प्यो भी इन्हें लोग कर देंगे। देखो जी, कभी कोई गलत नहीं कर दी थी। ये लोग तो कहते हैं, लोग तो बातें भी बहुत करते हैं, और स्टिल मीन्स कि दे टॉक बैड अबाउट मी, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है। इस फील्ड को बहुत ही गलत नज़र से देखा जाता है, बहुत गलत नज़रिए से देखा जाता है। और मे बी वो नज़रिया अभी चेंज होने में वक्त लगेगा। टू सम एक्सटेंट वो चेंज हो चुका है, बट स्टिल मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं विच इज़ क्वाइट बहुत डिसहार्टनिंग होती हैं, हार्ट रेंचिंग होती है। इनिशियली मैं बहुत वरीड, और ये चीज़ें मुझे बहुत बॉदर करती थी, ट्रॉमाटाइज कर देती थी। एंड मेरे को ये चीज़ें हॉन्ट करती थी कि जो मैं चीज़ कर रही हूँ, इज़ दिस राइट और रॉन्ग। इसलिए गलत कमेंट्स आते हैं, बड़ी परेशान होंगी है। असी भी नाल ही परेशान होंगे, ब्रदर परेशान होंगे। गलत है, उन्होंने सोच बड़ी गलत है। अगर इनू वाहिगुरू जी ने इनू नवाजी है इस टैलेंट के नाल, तो क्यों ना करे। सोशल मीडिया पे बेसिकली बहुत रैंडम लोग होते हैं, एंड आई डोंट नो, मे बी वो स्टीरियोटाइप माइंड है, वो ऑर्थोडॉक्स है, वो कंजर्वेटिवनेस है, मे बी स्टिल वो कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी लोगों के दिमाग में है। और वही चीज़ वो मेरे को भी दिखती है जब वो रिएक्ट करते हैं मेरे भी किसी भी स्टफ पे। आंदी सी अंदरों जिसमें पूछना बेटा क्या गल है, नहीं मम्मी कुछ नहीं, मम्मी कुछ नहीं, आज फिर मैं बड़े प्यार नाल इन्हों करना नहीं।
कोई नहीं तू ठीक करदी पई है, गलत थोड़ी करदी पई है, तेरे असीं तेरे नाल आ, ऐसी कोई गल नहीं है। जिथे सानू लगेगा तू गलत है तो असीं तेनू कहांगे। बट स्टिल जब मैंने कहा नहीं, मैं अपने दिल की सुनूंगी, जहाँ पे मुझे सुकून है, जहाँ पे मेरा पीस ऑफ माइंड है और जहाँ पे मेरी रूह खुश है, मुझे वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦੇ ਨਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣ। इतना टाइम यहाँ पे काम करने के बाद हर एक आर्टिस्ट को लगता है क्यों ना एक नया स्टेज आना चाहिए, एक नया लेवल आना चाहिए। तो मैंने भी उस चीज़ के लिए ट्राई किया और जब यही चीज़ें घर पे लाइक ये बात की तो उनके दिमाग में यही चीज़ें आई कि आगे नहीं जाना है, दुनिया बहुत गलत है, या ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये वैसी है। शुरू तो है कुछ सानू प्रॉब्लम्स रही हैं कि असी लोग करिए ना करिए, क्योंकि फील्ड ही ऐसी है। फिर असी सानू लगे कि एक दो लोग अगे पीछे कहने लगे कि हाँ जी ये बड़ा अच्छा करती है, फिर सानू भी लगा नहीं ये कुछ है। मेरी मम्मी अगर घर पे रहती तो सोच उस हिसाब से ब्रॉड नहीं होती, जैसे मेरे पापा घर पे रहते तो उस हिसाब से सोच ब्रॉड नहीं होती। तो अब दोनों बाहर थे तो मतलब कि उसके हिसाब से जो मतलब कि आगे पीछे जो भी मतलब कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो मतलब कि चेंज ले आते हैं। जैसे कि अब सुशांत सिंह राजपूत का एक ये जो पीछे एक केस हुआ था, लाइक उनकी डेथ हो गई थी, सुसाइड किया था, एंड ड्रग्स जो आजकल इंडस्ट्री का एक कहते हैं ना पोटेंट, एक वाइटल एक पार्ट बन चुका है, इंटीग्रल, लाइक कि ड्रग्स तो होंगे ही होंगे। ये चीज़ें परेशान करती हैं, दे आर वरिड फॉर अस एंड उनको ये बॉदर करती है। बैसाखी के दिन देखिए, बैसाखी इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन। मेरा तो वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका भी डांस से ही होगा। और या एक बच्चे ने इन्ने मैं उस बच्चे ने गलत नहीं कहांगी, लेकिन उसकी सोच थोड़ी उन्हें सोच अपनी बदलनी चाहिए है कि गुरुद्वारे जहाँ इस गलती ने कमेंट बोले। मैंने वो इतने अच्छी तरह उस चीज़ को क्यूरेट किया, लाइक बिल्कुल फोक तरीके से, लाइक ट्रेडिशनल जैसे वो उस फेस्टिवल की डिमांड थी। एंड डिस्पाइट दैट मेरे को ये ऐसे कमेंट्स इतने फिल्थी और इतने ऑब्नॉक्शियस कमेंट्स मिलते हैं, इतने आई डोंट नो ये सोसाइटी में कहाँ से ऐसे लोग आते हैं जो ऐसे ऐसे कमेंट्स और ऐसी ऐसी उनकी सोच है, लाइक वो उन्होंने रिलीजन को रिलीजन रखा ही नहीं है। गुस्सा तो काफ़ी आया था जी, चलो लेकिन देखिए, चाहे मोदी ले लो, चाहे मनमोहन सिंह ले लो, जो मर्जी ले लो, मतलब इस अर्थ पे जो भी बंदे हैं उसके लिए एक पॉजिटिव वे में बोले, एक नेगेटिव वे में बोलेगा, चाहे जो मर्जी कर। मैंने रिएक्ट इसलिए किया है बिकॉज वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई और कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे को बॉदर और बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई और मेरा वेंट आउट हो गया, वो चीज़ वो बर्स्ट आउट हो गया। लाइक मैंने कहा अरे ये इस तरह के कंटेंट पे, इस तरह के स्टफ पे अगर आप कुछ कह रहे हो देन आई डोंट थिंक कि आपकी एग्जिस्टेंस कहीं पे वैलिड है। कितनी गलत सोच और कितनी गंदी सोच है। कमेंट तो असर करते हैं, लेकिन उसको हम यही समझाते हैं कि देख लीजिए, मतलब कि अगर आप ऊपर जा रहे हो तो मैं एक ग्रेविटेशनल फोर्स वो आपको नीचे लाने की कोशिश करेगी। और एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छी कन्विक्शन के साथ करते हो और आगे से आपको ऐसा रिएक्शन मिलता है जो कि बहुत ही नफरत भरा होता है और जो कि बहुत पीछे धकेलने वाला होता है, लाइक वो वहाँ पे लाइक वो पिंच होता है। अदर देन दैट इन चीज़ों ने मुझे कभी भी बॉदर नहीं किया। जी हाँ जी, सिंगल है। आई एम प्राउड टू बी सिंगल। ये जवाब ईमानदारी से दे रहे हो? ईमानदारी से, विद फुल ऑनेस्टी। प्रेशर रहता है मैरिज का, घर वाले मोस्टली, देखिए हमारी सोसाइटी ऐसी है कि 24-25 की लड़की हुई तो देन हाँ जी एक सिक्योर लाइफ और पेरेंट्स को भी टेंशन फ्री हो जाएगा, अपने बच्ची शादी करवा दी और आगे से उनके बच्चों के साथ खेलना, लाइक जैसे हमारी इंडियन मेंटालिटी होती है ना, तो लाइक वैसा तो पेरेंट्स का रहता ही है। शादी तो हर माँ बाप की होंगी है, चाह होंदा है, ख्वाहिश होंगी है, वो तो करांगे, लेकिन इन्ने सारे को 2 साल ले देन, कहती है 2 साल मैंने दियो, मैंने जड़ा है मेरे च अंदर के टैलेंट है मैं थोड़ा और निखारांगी, उस तो बाद ज़रूर करांगे ब्याह। वक्त इसलिए मिला क्योंकि मैं स्टडीज़ भी साथ में कंटिन्यू कर रही थी, तो एक कंडीशन थी पेरेंट्स की कि आपको तभी इस चीज़ के हम लाइक लिबर्टी देंगे या इस चीज़ की हम परमिशन देंगे कि आप साइड बाय साइड आप अपनी एकेडमिक्स भी कंप्लीट करोगे। तो देन मैंने अभी अपनी पीजी की है। ये बड़े लोगों का ये सवाल है कि कुछ कार्य कर दिया, नेल पॉलिश ही लगा दी है कि और ही कुछ दिया। ये फिर मैं एक मदर ना
मदर अपनी ਉਹਦੀ प्रेज भी कर सकती है, लेकिन नहीं, ये रियलिटी है। वो लड़की बहुत कम कर दी है। लोग भी हैं जो जसलीन के साथ सारी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, कुछ ऐसे ऑफर भी आते हैं। अरे ऐसे तो बहुत आते हैं, लेकिन अब मैं कहती हूँ मुझे टेंशन मत दो और मैं डिस्ट्रैक्ट। ऑब्वियस है, जब आप लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, जब आपकी लाइफ में लाइक आपका वो आपका लाइफ पार्टनर आता है या बेटर हाफ जब आप देखते हो किसी में, तो कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड हो जाती है। तो अभी मैं आई एम नॉट रेडी फॉर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहती हूँ लड़का अच्छा हो, वो तो पढ़ा लिखा आजकल सारे जानते हैं कि वेल क्वालीफाइड होए, लेकिन है कि इदी जेह्दे टैलेंट है, जेह्दे देखो उसकी कदर करे, बस मैंने और कुछ नहीं चाहिए। लाइक क्रश कहीं ना कहीं हो जाता है, तो हाँ क्रश एक थोड़ी ना थे, बहुत होते हैं वो तो। किसी की आंखें अच्छी लगती हैं किसी का बात करने का तरीका अच्छा लगता है, किसी का कुछ अच्छा लगता है। ऐसे वो क्रश ना पॉजिटिव वे, लाइक एक बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा, स्वीट सा। अदर देन दैट वैसा कुछ नहीं है कि वो जो एक नेक्स्ट लेवल तक हुआ हो, वैसा नथिंग। मेरी एक बेटी बाहर है, तो मैं ਉਹਦੇ बारे बड़ी वरीड रहती हाँ, तो फिर इनू इंज लगता है कि नहीं, मैं मम्मी कोल ही रहांगी, क्योंकि मम्मी फिर अगर मैं असी दोनों चले गए तो कल ये ने मेरे वास्ते, शायद मेरे वास्ते ये करती भी है, कहती नहीं मम्मी बाहर नहीं जाऊँगी मैं। मुझे अपनी बहन पे पूरा गर्व है, कि मेरी पूरी फैमिली को उस पर गर्व है, और मतलब कि वी हैव ट्रस्ट ऑन हर कि जो भी करेगी वो सही करेगी। अभी तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कोई भी नहीं होता है, क्योंकि डिज़ायर्स कभी एंड ही नहीं होती हैं, वो एंडलेस होती हैं। सच जैसे कि अब इस फील्ड में मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगी कि इस फील्ड का आउटपुट भी मुझे पॉजिटिव ही मिले। फैसले पहले दिल से लेती थी, बट अब लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, तो मैंने कहा दिल को थोड़ा साइड पर रख के अपने दिमाग से ही काम लेना चाहिए। तो दिमाग आई थिंक आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा कभी भी, क्योंकि आप बहुत सूझबूझ के साथ काम करोगे, उसका आउटपुट नेगेटिव तो नहीं होगा।